हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 32। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर के 31 तक हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर लिए थे। जो नहीं देखे हैं उनके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। ये आपको स्पेशल सीरीज स्टार्ट किया गया था इरिटेरिया का वॉल्यूम 2, जो सामान्य अध्ययन का बुक आया था 7500 परस MCQ का, उससे हम लोग स्टार्ट किए थे। जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एक प्रैक्टिस सेट में 50 जीके जिसका क्वेश्चन कराया जाता है फुल के साथ। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग ऐसे रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। अभी बहुत सारा एग्जाम आने वाला है, जैसा अभी आरपीएफ का एग्जाम चल रहा है, एनटीपीसी का है, बीएसपीसीएल का है, ठीक है। ये सभी एग्जामों को देखते हुए यह स्टार्ट किया गया था। तो इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आते हैं हम लोग देखते हैं 32, ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 32 का फर्स्ट क्वेश्चन है। प्रैक्टिस सेट नंबर 32 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया था। ठीक है, किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया था। तो आपका भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। भारत परिषद अधिनियम 1892 में क्या किया गया था, तो अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति अपनाया गया था। भारत शासन अधिनियम 1919 में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की बात किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 में कहा गया था कि संघ न्यायालय, ठीक है, संघीय न्यायालय की स्थापना के बारे में और केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना के बारे में चर्चा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान कौन सा है। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो प्रावधान है वो है आपका सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की जो है वो गठन अनुच्छेद 124 में किया गया है और उच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 214 में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का गठन जो है अनुच्छेद 235 में इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद के द्वारा किसी राज्य को अनुदान उपलब्ध कराया जा सकता है। तो संसद के द्वारा किसी राज्य को अनुदान उपलब्ध कराया जाता है वो है आपका अनुच्छेद 275 के तहत, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अनुच्छेद 282 में कहा गया है कि संघ राज्यों की किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनुदान देगा। अनुच्छेद 276 में कहा गया है कि व्यापार आजीविका के रोजगार, ठीक है, रोजगार पर कर लगाने संबंधित है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम वस्तु और सेवा कर, जिसको हम कहते हैं क्या, तो जीएसटी कहते हैं, गुड एंड, ठीक है, जीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्स कहते हैं। ठीक है, तो वस्तु और सेवा कर संबंधित है किससे, तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। जीएसटी जो था वो भारत में कब लागू किया गया था, तो भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था और 21 मॉडल पर आधारित है, तो कनाडा के मॉडल पर आधारित है। और यह जो है पहली बार जीएसटी कहाँ लगाया गया था, तो 1954 में ये फ्रांस में लगाया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसका जो क्रम है परसेंट कितना है कर का, तो 0 है, 5, 12, 18 और 28 है। 0%, 5%, 12%, 18% और 28%, ये क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि लोकसभा का कार्यकाल अब तक कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया है। तो अब तक जो है केवल 1 बार बढ़ाया गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। लोकसभा जो है वो गठन का चर्चा अनुच्छेद 81 में मिलता है। ठीक है, अनुच्छेद 81 में लोकसभा के बारे में चर्चा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है क्या। तो राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार जो होता है वो होता है आपका राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है किससे। तो भारत में न्यायिक सक्रियता जो है यह संबंधित है जनहित याचिका से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि संविधान के अंतर्गत जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस सूची के अंतर्गत आता है। तो यह आता है आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता है। राज्य सूची में वर्तमान में कितने विषय है, तो वर्तमान में है 59 विषय है, लेकिन प्रारंभ में थे कितने, तो 66 थे। समर्थित सूची में वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में 52 है, प्रारंभ में कितने, 47 थे। संघ सूची या केंद्र सूची उसी को कहते हैं। पहले कितना था, 97 था, लेकिन अब कितना है, तो अब 100 हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 9 है कि भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। पहला कथन है कि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, तो पहला कथन सही है। दूसरा है कि यह भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, तो ये भी सही है। तीसरा है कि इसे भारत के सभी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, सभी जो है वो सत्य है। महान्यायवादी की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की चर्चा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि जलांगी नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है। तो जलांगी नदी जो है वो हुगली नदी की प्रमुख सहायक नदी है। जलांगी नदी जो है ये किसका शाखा है, तो ये पद्मा नदी की एक शाखा है। ठीक है,
हुगली नदी का लंबाई कितना है तो 260 किलोमीटर है। वैगई नदी का लंबाई है कितना 258 किलोमीटर। पेनार नदी की लंबाई है 597 किलोमीटर। और पेरियार नदी का लंबाई है 244 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निम्नलिखित में से किससे गुजरती है। तो इनमें से सभी से गुजरता है। चुक्की सागर, आर्कटिक सागर और बेरिंग स्ट्रेट, यह सभी से गुजरता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इसका निर्धारण कब हुआ था तो इसका निर्धारण हुआ था 1884 में। यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है किलाउ है। ठीक है, किलाउ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। और ये कहाँ है तो यह आपका उत्तरी अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। अस्ट्रामोली ज्वालामुखी कहाँ है तो इटली में है। एटना भी इटली में है। और कोलिमा कहाँ है तो मैक्सिको में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया झरने और संबंधित देश कौन सा झरना कौन से देश में है, ये मिलान करना है। तो देखते हैं हम लोग कि तुगेला झरना कहाँ है तो तुगेला झरना है दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, युम्बिला झरना कहाँ है तो पेरू में है। ब्राउन फॉल्स कहाँ है तो न्यूजीलैंड में है। और हैरिसन बेसिन कहाँ है तो हैरिसन बेसिन फॉल्स कहाँ है तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। यानी कि सामने सामने वाला सभी क्या है तो सही है, यानी कि ए बी सी डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि बौना ग्रह सेरस किसके मध्य स्थित है। तो बौना ग्रह सेरस जो है जिसको क्षुद्र ग्रह कहते हैं, ठीक है, बौना ग्रह सेरस यह जो है वो किसके बीच स्थित है तो मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। सेरस का खोज किसने किया था तो पियाजे ने किया था, कब 1801 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 15 है, दिया गया है कि दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं के कम टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख कारण क्या है। तो इसका जो प्रमुख कारण है वो है आपका विशाल महासागरीय विस्तार। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होता है। तो जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होने वाली जो क्रिया है वो आपका कृषि है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि वृष्टि छाया प्रभाव किससे संबंधित है। तो यह संबंधित आपका पर्वतीय वर्षा से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्न में से किसे मोलेसिस बेसिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो मोलेसिस बेसिन के नाम से मिजोरम को जाना जाता है। मिजोरम राज्य की स्थापना हुआ था 20 फरवरी 1987 को। मणिपुर राज्य की स्थापना होता है 21 जनवरी 1972 को। और नागालैंड राज्य की स्थापना होता है 1 दिसंबर 1963 को। ठीक है, तो यह स्थापना भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है। तो यह स्थित है कहाँ पे तो जर्मनी में। जर्मनी का राजधानी है बर्लिन और मुद्रा है यूरो। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, मुद्रा है डॉलर। जापान का राजधानी है टोक्यो और मुद्रा है एन। भारत की राजधानी है नई दिल्ली और मुद्रा है रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि R37 कब्रिस्तान का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये प्राप्त हुआ है आपका कहाँ से हड़प्पा से। हड़प्पा कहाँ है तो हड़प्पा है आपका पाकिस्तान में। इसका खोज किया था दयाराम साहनी ने 1921 में। और हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। रोपड़ कहाँ है तो रोपड़ सतलज के किनारे कहाँ है तो पंजाब में। और रोपड़ का खोज किया था वाडी, ठीक है, वाडी शर्मा ने 1953 में। लोथल भगवा नदी के किनारे है। ठीक है, और लोथल का खोज किया था SR राव ने 1954 में। बनवाली का खोज किया था 1973 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि ऋग्वेदिक काल के सामाजिक स्थिति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। ठीक है, पहला कथन है कि इस काल में बाल विवाह प्रचलित था, तो ये गलत है। दूसरा है कि इस काल में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी, तो ये सही है। तीसरा है कि यह समाज प्रतिशतात्मक था, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है गलत है, असत्य पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ऋग्वेदिक काल कार्य जो था वो कब से कब तक रहा था तो ये रहा था आपका 1500 BC से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, BC मतलब होता है ईसा पूर्व। ठीक है, और उत्तर वैदिक काल जो था वो 1000 से 600 BC तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि भगवान महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे। तो भगवान महावीर के प्रथम अनुयायी तो उनके दामाद जामिल थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, भगवान महावीर का जन्म कब हुआ था तो 599 भी देता है और 540 भी देता है, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है। जो ऑप्शन रहेगा उसके अकॉर्डिंग टिक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहाँ जाने वाले व्यापार मार्ग उत्तरापथ था। तो उत्तरापथ जो था वो तक्षशिला से राजगिरी था। ठीक है, उत्तरापथ की राजधानी ही तक्षशिला थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि तराइन के प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था। तो पृथ्वीराज चौहान का सेनापति था स्कंद था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तराइन का प्रथम युद्ध कब होता है तो 1191 में होता है। ठीक है, 1191 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक के समय सतनामी विद्रोह हुआ था। तो सतनामी विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था औरंगजेब के समय में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। औरंगजेब का कार्यकाल था 1658 से 1707 तक। शाहजहां का शासनकाल जो था वो 1628 से 58 तक था। अकबर का शासनकाल था 1556 से 1605 तक। और जहांगीर का शासनकाल था 1605 से 1627 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न है कि किस गवर्नर के समय श्वेत विद्रोह हुआ था? तो श्वेत विद्रोह हुआ था ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के समय। रॉबर्ट क्लाइव का कार्यकाल था 1757 से 60 तक। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल था 1848 से 56 तक। ठीक है, वारन हेस्टिंग का कार्यकाल था कब से कब था? 1773 से 85। और लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल था 1899 से 1905 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन के द्वारा किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था? ठीक है, इसमें 3 क्वेश्चन बनता है कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो गठन होता है आपका 26 नवंबर 1927 को गठन होता है। 3 फरवरी 1928 को भारत आता है। और ठीक है, कब? तो 8 नवंबर 1930 को क्या होता है? तो रिपोर्ट देता है। ठीक है, रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तो ये जितने भी आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताया जाता है ये सभी आप ठीक है वीडियो को देखते हैं तो एक पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठें, और जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जाता है उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं ताकि आपको रिवीजन करने में रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो भी याद हो जाए। और मान लेते हैं कि कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर पूछ भी जाता है एग्जाम में और यहाँ से क्वेश्चन अगर आ जाता है एक्स्ट्रा पॉइंट से तो आपको इंपॉर्टेंट यानी कि आपको यूजफुल होगा। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग से रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इस चैनल पे आपको करंट अफेयर से रिलेटेड जीके से रिलेटेड वीडियो डेली प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने किया था? तो प्रथम सत्र की अध्यक्षता किया था किसने? वह था आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ये कब किया था? तो 11 अप्रैल 1936 में किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न से कौन एक सदिश राशि का उदाहरण है? तो सदिश राशि का उदाहरण है कौन सा है? तो वेग, जिसमें दिशा और परिणाम दोनों होता है उसे हम सदिश राशि कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि तार का प्रतिरोध किसमें व्युत्क्रम अनुपात में होता है? तो तार का प्रतिरोध अनुप्रस्थ के क्षेत्रफल के व्युत्क्रम अनुपात में होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बल के संदर्भ में असत्य कथन चयन करना है। ठीक है, तो पहला कथन है कि यह एक ही दिशा में लगाए गए बल से जुड़ जाते हैं, तो पहला सही है। दूसरा है कि विपरीत दिशा में लगाए गए बल का परिणाम बल सदस्य शून्य हो जाता है, तो दूसरा जो है वो क्या है? ठीक है, दूसरा क्या है? तो गलत है। तीसरा है कि एक बल दूसरे से बड़ा, छोटा या बराबर हो सकता है, तो ये सही है। तीसरा है कि बल के परिणाम एवं सदिश ठीक है दिशा दोनों होता है, परिणाम और दिशा दोनों होता है, यानी कि यहाँ पे असत्य कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बायोगैस में मीथन का प्रतिशत लगभग कितना % होता है? तो मीथन का परसेंट होता है 55.8%। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। मीथन का फॉर्मूला क्या होता है? तो CH4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि काओलिन निम्न से किसका अयस्क है? तो काओलिन जो है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि धुआं में आंखों का प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेजक होता है? तो शक्तिशाली उत्तेजक होता है ठीक है पैरोक्सी एथिल नाइट्रेट होता है। ठीक है, पैरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि यकृत के द्वारा स्थापित पित्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पित्त की लिपिडों में पाचन के लिए एंजाइम होते हैं, तो ये पहला कथन सही नहीं है। दूसरा है कि पित्त वसाओं के पाचीकरण में सहायक पदार्थ है, तो ये दूसरा सही है। तीसरा है कि पित्त आमाशय में आने वाले खाद्य पदार्थों को pH की उदासीनता बना देता है, तो ये भी सही है। तीसरा का चौथा कथन दिया गया है कि पित्त का pH क्षारीय बनाता है और अग्नाशयी एंजाइमों को क्रिया के लिए प्रेरित करता है, तो ये भी सही है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला ही गलत था, बाकी सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि नई कोशिका का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका के द्वारा ही होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका ईंधन भी कहा जाता है? तो ग्लूकोज को कोशिका का ईंधन भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। और ठीक है, और ऊर्जागृह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक शास्त्रीय भाषा नहीं है? तो शास्त्रीय भाषा नहीं है वह आपका बांग्ला जो है शास्त्रीय भाषा नहीं है। संस्कृत है, तमिल है, मलयालम है, ये सभी संस्कृत भाषा है। ठीक है, शास्त्रीय भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय के अंतर्गत नहीं आता है? तो नहीं आता कौन? तो राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये नहीं आता है। यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब होता है? तो 1992 में होता है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना होता है कब? तो 1993 में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 40 है, दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य तमिलनाडु में स्थित नहीं है? तो परम्बिकुलम जो अभ्यारण्य है तमिलनाडु में स्थित नहीं है। वेदांतगलम, मधुमलाई और इंदिरा गांधी ये सभी अभ्यारण्य तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किस वर्ष उड़ीसा का नाम बदल करके ओडिशा कर दिया गया था? तो उड़ीसा का नाम बदल कर ओडिशा कर दिया गया था 2011 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध पुस्तक कलेक्टिव स्प्राइट ठीक है कॉन्करेट एक्शन के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है शशि शेखर वेम्पति। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न है कि महाकाली संधि या पंचेश्वर बांध का समझौता किन दो देशों के संबंधित है? यह संबंधित है भारत और नेपाल के बीच में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत में पहली पशुधन गणना किस वर्ष के दौरान किया गया था? तो पहली बार पशुधन गणना जो था यह किया गया था 1919 से 1920 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपका 20 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 16 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को आयुध कारखाना दिवस। 11 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि विश्व प्रसिद्ध मथायन मिर्च किस राज्य में से संबंधित है? तो मथानिया मिर्च जो है यह संबंधित है राजस्थान से। ठीक है, मथानिया मिर्च। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस राज्य का विलय किया गया था? तो ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद राज्य का विलय किया गया था। ऑपरेशन पोलो जो था वो कब स्टार्ट किया गया था? तो यह स्टार्ट किया गया था 13 सितंबर 1948 को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कानून भोपाल गैस त्रासदी के तुरंत बाद लागू हुआ था? तो भोपाल गैस त्रासदी के बाद तुरंत बाद लागू हुआ था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में समुदाय शब्द का सर्वश्रेष्ठ वर्णन किया जाता है किसके द्वारा? तो वह है आपका सर्वश्रेष्ठ वर्णन किया जाता है वो है कि एक दिए गए क्षेत्र में रहने वाले सजीवों के समष्टि की कुल योग के रूप में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये 50 नंबर क्वेश्चन कि 1955 में हुए ठीक है वार्डुंग सम्मेलन इंडोनेशिया में 29 देशों ने प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, तो ये हुआ था कहाँ पे? तो एशिया अफ्रीका से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरह हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 32 जो था वो हम लोग समाप्त कर लिया, जिसमें आपको 50 मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जिसका क्वेश्चन करा दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग कुछ स्मरणीय तथ्य इसमें दिया गया तो वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया कुषाण वंश के बारे में कुछ, तो देख लेते हैं कि कुषाण वंश के संस्थापक थे कुजुल कटफिसस। कौन थे? कुजुल कटफिसस थे। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था कौन? तो कनिष्क था। ठीक है, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था कनिष्क था। इसकी प्रारंभिक राजधानी थी पुरुषपुर, लेकिन दूसरा राजधानी कहाँ था? तो मथुरा था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुषाण वंश का पहली राजधानी थी पुरुषपुर और दूसरा राजधानी कहाँ था? तो मथुरा था। अगला पॉइंट है कि सन 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की, जिसका प्रयोग वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तीसरा अगला पॉइंट है कि इसके दरबार में आयुर्वेद के विद्वान चरक रहते थे। ठीक है, किसके दरबार में? तो आपका किसके दरबार में? तो है कनिष्क के दरबार में चरक रहते थे, जिसने चरक संहिता की रचना किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट दिया गया है कि बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने किया था, जो कनिष्क के दरबार में ही रहते थे। ठीक है, बुद्ध चरित्र की रचना कौन किया था? तो अश्वघोष ने किया था, जिसकी ठीक है जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। गंधार शैली और मथुरा शैली का सर्वाधिक विकास कनिष्क के शासनकाल में ही हुआ था। ठीक है, गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास सर्वाधिक कहाँ हुआ था? तो सर्वाधिक हुआ था कनिष्क के शासनकाल में ही हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट दिया गया कि प्रसिद्ध रेशम मार्ग का प्रारंभ कनिष्क ने ही कराया था। ठीक है, प्रसिद्ध रेशम मार्ग का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? प्रारंभ कनिष्क ने करवाया था। बौद्ध धर्म के चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडवन कश्मीर में आयोजित किया गया था। कुषाण वंश के समय ही सर्वप्रथम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ था। ठीक है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण कुषाण वंश के शासनकाल में ही हुआ था। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि कुषाण काल में सर्वाधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। कुषाण ने सोने व सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे। कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा सोने का सिक्का जारी किया था गुप्त। ठीक है, गुप्त शासकों ने। नेक्स्ट है कि कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। ठीक है, कनिष्क जो था वो महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई थी और कुषाण वंश का अंतिम शासक जो था वो कौन था? वासुदेव था। तो इस तरह हम लोग स्मरणीय तथ्य भी समाप्त कर लिए हैं। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।